हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों, अगर आप वाइवा क्वेश्चन देने वाले हो या प्रैक्टिकल पेपर में चार्ट बनाए हो तो ये वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। अगर आज के इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा में 30 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। मैं सभी तमाम सारे एग्जामिनर से बात किया, मैं खुद एग्जामिनर हूं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आज तक एग्जामिनर पूछा ही नहीं है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो आपका जो चार्ट बनाए रहोगे, ट्रांसफार्मर बनाए रहोगे, उस ये क्वेश्चन लेगा जब चार्टर तो यही क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछेगा और इस क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे देना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना। आपको पूरा का पूरा नंबर, आपका 30 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। देखो, ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आप अगर चार्ट में ट्रांसफार्मर बनाए हो, ट्रांसफार्मर जो एग्जामिनर जो आएंगे वाइवा लेने उनको दोगे तो सबसे पहले देखेंगे और आपका नाम पूछेंगे और पूछेंगे कि आपने चार्ट में क्या बनाया है। वो देखते ही पूछेंगे कि क्या बनाया हो, तो आपको कि सर मैंने ट्रांसफार्मर बनाया। ये मत कह देना कि देख लीजिए खुद ही क्या बनाया है, नहीं, आपको बताना है कि हमने सर ट्रांसफार्मर बनाया है। तो पूछेंगे कि भाई जब ट्रांसफार्मर बनाया हो तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है ये उच्च विभव वाली बोल्ट को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपका दूंगा। जो पावर हाउस पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो क्या करती है, उसमें जो हमारे जो 11,000 का वोल्ट नहीं आता है, उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज रहता है। तो वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज करके धारा को कम करके भेज देता है, क्योंकि धारा अधिक रहेगा तो तार गलकर गिर जाएंगे। और हमारे यहाँ जो खंभे पर लगा रहता है ना, जहाँ जिसपे लाइनमैन चढ़कर जिसमें हमारा तार घर का जुड़ता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है भैया, उच्च विभव को, वोल्टेज 11,000 उसमें आता है, तो 11,000 आने के बाद वो क्या करता है, उसे निम्न में बदल देता है। हमारे घरों में 240 वोल्ट आती है और धारा को बढ़ा देता है जिससे हमको जरूरत होती है। तो इसी चीज को कहते हैं, इसका नाम है ट्रांसफार्मर, यानी बदलने वाला। तो ये है ट्रांसफार्मर, उच्च विभव वाली बोल्ट को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का कार्य करती है। यानी जो पावर हाउस में लगा है वो उच्च वोल्टेज वो निम्न को ऊंचा में बदलता है, और जो हमारे घर की तरफ लगा है वो उच्च वोल्टेज को निम्न में बदल देता है। यही ट्रांसफार्मर है। और इसके बाद जैसे ही आप ये आंसर दे दोगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर ये पूछेगा फिर आपसे कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऊंचाई होता है जिसे हम स्टेप अप कहते हैं, और एक होता है अपचाई जिसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। ऊंचाई पावर हाउस में लगता है और अपचाई हमारे घर के खंभों में लगता है, जो हमारे तरफ लाइन होती है, ठीक है। ये क्या करता है, विभव को कम करके धारा को बढ़ा देता है, और ऊंचाई क्या करता है, धारा को कम करके विभव को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जिसे ऊंचाई और अपचाई हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और तीसरा एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामिनर इसे पूछ ही डालते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में एक तरह का तेल डाला जाता है जो पेट्रोलियम टाइप का तेल होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब उसमें वो धारा बहती है तो उसमें कुछ उष्मा उत्पन्न होती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है ये उष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो होता है ट्रांसफार्मर वो ठंडा रहता है, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। एंड इसके बाद आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण, जिसे इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने और कब किया था, ठीक है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने सन 1831 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने कब किया था, 1831 ईस्वी में। कहाँ किया था, ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अक्सर कभी कभी एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसमें ये पूछ देते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। आप कहोगे कि सर ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है, तो पूछेंगे कौन सा तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का पेट्रोलियम तेल डाला जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे
कि ट्रांसफार्मर में पटलित लौह क्रोड का क्या उपयोग है, इसको क्यों यूज किया जाता है। जो देखते हो नहीं, जो पंखा आप कभी बनवाने गए होंगे, ठीक है, पंखा में क्या होता है कि पतली 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 इस तरह से क्रोड लगा होता है और इस पे एक क्या होता है, कापर का कॉइल लपेटा जाता है, जिससे क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये इसको पटलित क्यों किया जाता है भाई, पटलित न कर कर एक इस तरह से लोहा लगा दिया जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन इसको पटलित करने का ये है कि ये भंवर धारा को कम करता है, इसको कम करता है। ये पूरा एक बार में धारा उत्पन्न होगी, जिससे एक ज़्यादा लंबा पाथ बना लेगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा का क्षय होगा, ठीक है। तो ये भंवर धारा को कम करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो होता है पटलित लौह क्रोड, पटलित लौह क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिसे इंग्लिश में ईडी करंट कहते हैं, को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है पटलित लौह क्रोड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता है, डीसी में करते हैं कि नहीं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग हो उसे डीसी में नहीं किया जाता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसे बैटरी वाली करंट कहते हैं, ठीक है, इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। डीसी का हिंदी नाम होता है दिष्ट धारा। ट्रांसफार्मर की क्रोड में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र डीसी जो है नहीं कर सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न जनरेट करेगा, ठीक है। देखिए, एसी खतरनाक होती है कि डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, जो हमारे घरों में आती है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी से ली जाती है। तो बैटरी वाली जो होती है वो खतरनाक होती है भैया। एसी वाली जिगजैग करके चलती है और ये डायरेक्ट वाली सीधा चलती है, और ये पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, और एसी वाली तो छोड़ती पकड़ती है दोनों। इसके बाद आपसे एक सूत्र पूछेगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या है, ठीक है। देखो, ये होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता इक्वल ईटा इक्वल वी एस इंटू आई एस अपान में वी पी इंटू आई पी। अब यहाँ पे वी एस का मतलब क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, और आई एस का मतलब है सेकेंडरी धारा, और वी पी का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज, और आई पी का मतलब है प्राइमरी धारा। अब इसकी जो हिंदी में कहते हैं इसे निर्गत शक्ति बटे की निवेशी शक्ति, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए, एक आपसे क्वेश्चन और भी एग्जामिनर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% से कम होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का 10% क्षय हो जाता है। जो अब आधुनिक ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उनकी दक्षता लगभग 90% तक होती है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जामिनर पूछ ही लेते हैं, ये पूछते हैं कि आपने अभी तक अरिहंत लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसको पूरे घोल कर पी जाना, चार्ट में बनाया तो अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा अगर चार्ट में नहीं बनाए हो तो भी एग्जामिनर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर में या आपके फिजिक्स में है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में इसे शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।